हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड की समस्या है तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए ही देखना है, पूरा देखना है। और उसके बाद अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम अपना आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। हाँ तो गाइज, बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन था कि अनियमित माहवारी में प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की जाए। तो उसके लिए बहुत ही साधारण सा जवाब है कि आप अनियमित माहवारी में ओव्यूलेशन जो है वो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप ट्रैक नहीं कर पाओ। जो करना है वो ये है कि आपको आपके पार्टनर के साथ वीक में 3 से 4 बार आपको साथ में रहना ही होगा और विदाउट स्ट्रेस रहना होगा। बिना सोचे रहना होगा कि हाँ हम क्यों रह रहे हैं साथ में। हम क्या करते हैं ना कि दिमाग में हमको होता है कि नहीं हमको बच्चा पैदा करना है, बट ये सोच आप सबसे पहले हटा दीजिए और अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हुए साथ में रहिए। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि गाइज, हमारी ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो 24 आवर तक एक्टिव रहता है, मतलब जब निकलता है। लेकिन मेल का जो स्पर्म है वो हमारी अगर इंटरनल बॉडी में है तो वो 5 डेज तक एक्टिव रहता है। तो इसीलिए अगर आप वीक में 3 बार आप सेक्सुअली रहेंगे तो आपका क्या रहेगा कि जब भी आपका एग वहाँ आउट होगा, स्पर्म वहाँ मौजूद होगा ऑलरेडी फर्टिलाइज करने के लिए। आपको साथ में रहना ही रहना है। दूसरी चीज़ है कि अब आप प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करेंगे, आप कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे आप टेस्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपका पीरियड ख़त्म होता है उस दिन से लेके 4 हफ्ते आपको काउंट कर लेना है और आपको आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हो। ये बेहद आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिले हो या नहीं मिले हो। डॉक्टर से मिल के भी आप बात करिए एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। वो भी आपको इर्रेगुलर पीरियड में क्या है कि कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे जिससे आपके पीरियड रेगुलर हो सके। और अगर आप एलोपैथ में नहीं जाना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे एलोपैथ की मेडिसिन नहीं खानी है, तो आप आयुर्वेद भी ट्राई कर सकते हो। आयुर्वेद में वन ऑफ द बेस्ट जो मेडिसिन है वो है नामिया का इर्रेगुलर सिरप। ये बहुत ही अच्छा है और पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है, बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइस। तो आप इसको लीजिए, ये 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट देता है। बहुत लोगों को रिजल्ट आया है, इनफैक्ट मैंने भी इसको ट्राई किया हुआ है फॉर द इरेगुलर पीरियड के लिए। अभी मेरा जो है वो 30 डेज़ का साइकिल हो गया है, जो कि मेरा पहले 25 डेज़ का ही साइकिल हुआ करता था। आप अपनी साइकिल को भी ठीक कीजिए और साथ ही साथ आप प्रेगनेंसी जो है उसको भी कंटिन्यू प्लानिंग रखिए कि आपको कंसीव करना है, जिससे कि आप आसानी से कंसीव भी कर जाएंगी। अब इरेगुलर अगर पीरियड है और आप ये सोचती हैं कि नहीं मुझे पहले अपने पीरियड्स को ठीक ही करना है पूरी तरीके से, तो आप कुछ होम रेमेडीज़ भी कर सकती हैं, जैसे कि अजवाइन वाटर लीजिए। आप अजवाइन वाटर आप ले सकती हैं जिससे कि आपके पीरियड्स जो हैं वो इससे रेगुलराइज होते हैं। आप अजवाइन की चाय भी ले सकती हैं मॉर्निंग के समय में हल्का सा गुड़ डाल के, ये भी आपकी पीरियड्स में बहुत हेल्प करती है। जिनको यूट्रस में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है वो अजवाइन की धुनी ले सकती हैं, जिससे कि उनको बार बार इन्फेक्शन जो होता है वो ना हो। अब जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, ओव्यूलेशन के सटीक सिम्टम क्या होता है, जिससे आप समझ पाए कि हाँ हमको ओव्यूलेशन हुआ। जो कि कोई महिला इरेगुलर भी है या रेगुलर है, दोनों कंडीशन में आपको जो है ओव्यूलेशन तो होगा। लेकिन यही बात है, इरेगुलर पीरियड वाले अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पीरियड से समय पर नहीं आते हैं। तो ये पीरियड्स के हमेशा 15 दिन पहले ही आपको ओव्यूलेशन होता है। तो जब भी आपको ओव्यूलेशन होगा गाइस, उस समय आपको आपकी योनि से स्राव जो है वाइट क्रीमी कलर का ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज निकलेगा। जब आप अपनी फिंगर आउट में लोगे तो इस तरीके से करोगे तो जैसे चीनी की चाशनी होती है, बिल्कुल वैसा ही ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आपको होगा। दूसरा है कि उस वक्त में आपको सेक्स करने का मन करेगा, ये आपके साथ होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप उसको ट्रैक कर सकते हो। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मुझे जो पीरियड्स थे वो मेरी 25 डेज़ की साइकिल थी, लेकिन एक मसला और ये था कि सपोज दैट जनवरी में मुझे 5 तारीख को पीरियड हुआ तो फरवरी में मुझे 30 तारीख को होगा, मार्च में मुझे फिर आ जाएगा 25 तारीख को, अप्रैल में आ जाएगा फिर 20 तारीख को। तो वो हर 5-5 दिन जो है वो लेस होता चला जाता था।
बहुत बार मैं डॉक्टर से मिली, उनको मैंने बताया कि मुझे ये समस्या है और ये कैसे ठीक होगी। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपके लिए एक चीज़ है कि आपको पीरियड्स तो आते हैं, आपके पीरियड अगर मिस हो जाते तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। डॉक्टर ने मुझे बोला कि डोंट वरी, ज़्यादा वरी होने वाली चीज़ नहीं है ये, बट मुझे वरी होता था क्योंकि मुझे आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव भी करना था। तो मैंने क्या किया कि उस वक्त मैंने नामिया का ऐड देखा था। मैंने नामिया की जो सिरप है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ, नामिया जो है वो मैंने ऑर्डर की थी अपने से ही, मुझे किसी ने बोला नहीं था, मैंने खुद से मंगवाया था उसको और मैंने उसको पीना स्टार्ट किया और मैंने 1 ही महीना ही लिया था उसको, लेकिन मुझे उससे पीरियड में बहुत फ़र्क आया। और दूसरा चीज़ था कि मेरा पीरियड का फ्लो भी कम था, मतलब मुश्किल से 1.5 दिन मुझे पीरियड होता था, उसके बाद बंद हो जाता था। ये भी एक टेंशन की बात थी कि मेरा फ्लो कम है। तो ये दोनों चीज़ों पे नामिया ने बहुत अच्छा काम किया और मेरे पीरियड्स आज के डेट में मुझे 2 दिन 2.5 दिन का पीरियड्स होता है और मुझे 30 डे की साइकिल भी हो गई है मेरी। 1 महीने में मुझे ये रिजल्ट दिया गाइस, और आज भी वो शीशी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है मेरी, उसमें अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा नामिया का है इरेगुलर। मैं दूसरा किसी को रिकमेंडेड इरेगुलर पे मैं करूँगी ही नहीं। तो हो सकता है तो आप अपने पीरियड्स को पहले रेगुलराइज भी कर सकते हो और उसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कंसीव ही करना है, तो जो मैंने आपको बताया कि वीक में 3 दिन अपने पार्टनर के साथ रहिए और पीरियड्स ख़त्म होने के दिन से लेके 4 हफ्ते के बाद आप अपने प्रेगनेंसी को टेस्ट कीजिए। इससे बहुत हद तक चांस है कि आप कंसीव हो जाओगे। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो ऐसे कंसीव हुई भी हैं। इनफैक्ट आईवीएफ सेंटर्स में भी बहुत सारी इरेगुलर पीरियड की पेशेंट्स होती थी, तो हम उनको यही सजेशन देते थे, जिनके एग अच्छे हैं, जिनका फर्टिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, जिनको कोई भी ऐसा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इशू नहीं है, तो उनको आईवीएफ क्यों सजेस्ट करना। तो हम उनकी प्रॉब्लम्स पे देखते हुए उनको इस तरीके का हम अप्लाई करते थे। अब एक चीज़ और आता है कि प्रेगनेंसी के लिए सटीक सेक्स पोजीशन कौन सी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। और ये सेक्स पोजीशन पे बहुत लोग तो बात ही नहीं करना चाहते और बहुत लोग इसको करना पसंद भी नहीं करते हैं, बट मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगी कि सेक्स पोजीशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि मुझे भी इस पर बहुत ज़्यादा खुल के बात करनी होगी, बट आई एम रेडी कि मैं खुल के बात करूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा, और हम तो एजुकेशन के हिसाब से बताना चाहते हैं। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक सटीक वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपको ये बहुत हेल्प कर पाएगा कंसीव करने के लिए, है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ फिर एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो को लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, और आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने मिलता है तो प्लीज़ अपनी आंचल दीदी को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।